बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जेंट्स कमीज स्टिचिंग के सिलसिले की 7वीं और आखिरी एपिसोड में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद। इस आखिरी हिस्से में हम आपको कॉलर की प्रेसिंग और इसकी स्टिचिंग आपको सिखाएंगे। कॉलर की सेटिंग और कटिंग हमने पहले हिस्से में ही अपलोड कर दी थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो पूरी ये कमीज़ की स्टिचिंग जो है इसकी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। तो जिस कपड़े पे हमने कॉलर प्रेस करना है उसको हमेशा की तरह आपने अच्छे से प्रेस लगा देनी है, क्योंकि आपको शुरू से पता होगा, अगर आपने पिछले 6 पार्ट्स देखे हैं तो ये हमारा कपड़ा जो है स्ट्रेचेबल है। कपड़ा इस्त्री लगाने से ये खुलता है, स्ट्रेच होता है। इसलिए आपने जब भी कपड़ा खर्चा प्रेस करना है तो कपड़े पे आपने प्रेस लाजमी लगानी है। इस तरह ये होगा कि आपकी सिलाई बिल्कुल एग्जैक्ट आएगी, बहुत अच्छी आएगी। तो सबसे पहले हमने कॉलर का बड़ा वाला पीस लेना है और इसकी दोनों नोकें जो कपड़े के बिल्कुल सिरे पे रखते हुए, बराबर रखते हुए कॉलर को हमने प्रेस कर लेना है। पहले बड़े हिस्से पे अच्छी तरह प्रेस लगाएंगे। जितनी आपकी अच्छी बेस बनेगी ऊपर भी काम आपका इतना ही अच्छा होगा। यहाँ पे कॉलर प्रेस करने के लिए कॉलर हो या बुकरम का कोई भी पीस हो, आपने जब उसको प्रेस करना है तो इस्त्री का टेम्परेचर आपने बढ़ा के रखना है। तो देखिए हमने इस्त्री का टेम्परेचर यहाँ फुल किया हुआ है। इसके बाद हमने कॉलर का दूसरा पीस बिल्कुल नोकें बराबर रखते हुए, ऊपर से बिल्कुल बराबर करते हुए इस पीस को भी हमने अच्छी तरह प्रेस कर लेना है। कमीज़ में देखने वाली फ्रंट में 2 चीज़ें होती हैं, एक आपका कॉलर होता है, एक आपकी फ्रंट प्लेकेट होती है। दोनों पे आपने खूब मेहनत करनी होती है। मेहनत तो आपने पूरी कमीज़ पे ही करनी होती है, लेकिन यहाँ पे आपने खुसूसी तवज्जो देनी होती है। इसके बाद ये हमारी प्लास्टिक की 2 बोन्स हैं, तो इनका जो चमकदार हिस्सा है वो हमने ऊपर की तरफ करना है और जो इसका रफ़ हिस्सा है वो हमने नीचे की तरफ रखते हुए, बिल्कुल नोकों पे इसे रखते हुए, कॉलर की दोनों नोकों पे इसे रखते हुए प्रेस कर लेना है। और इसके बाद जो हमने 2 पीस कट किए थे बुकरम के, इन बोनों के ऊपर हमने इस तरह बिल्कुल नोकें बराबर करते हुए अच्छी तरह इनको प्रेस कर देना है। ये फ्रेंड्स हमने कॉलर का एक हिस्सा अच्छे से प्रेस कर लिया है। कपड़े पे आप हल्की सी आप चोंटें देख रहे होंगे, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब इस पे हम सिलाई लगाएंगे तो ये चोंटें बिल्कुल रिमूव हो जाएंगी। तो यहाँ से हमने ऊपर वाले पीस को बुकरम के साथ साथ कट कर लेना है। इसका फ़ायदा आपको जब हम सिलाई करेंगे तो आपको बताएंगे। और निचले वाले पीस को हमने ऊपर वाले पीस से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कट कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स हमने कॉलर का जो बैन है उस हिस्से को प्रेस कर लेना है। और जितना भी खर्चा हम प्रेस करते हैं फ्रेंड्स, हम कपड़े की उल्टी साइड पे करते हैं। तो हमेशा की तरह कपड़े पे अच्छी तरह प्रेस लगा लेंगे और यहाँ हम इस पीस पे सेंटर में क्रीज डाल लेते हैं। और फ्रेंड्स हमने बैन को ऊपर सिरे से मिलाते हुए साइडों से तकरीबन आपका 1-1 इंच का गैप होना चाहिए दोनों साइडों पे। और कपड़े के साथ जो इसका सेंटर है वो कपड़े के सिरे के साथ मिला हुआ होना चाहिए। इसी हिस्से पे भी अच्छी तरह प्रेस लगा लेनी है। और इसके बाद जो बैन के ऊपर बैन को सपोर्ट देने के लिए एक सपोर्टिंग पीस होता है बुकरम का, ये हमने ऊपर से एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए और नीचे से तकरीबन 2 सूतर का मार्जिन छोड़ते हुए, और जो इसके कोने हैं वो बिल्कुल साइडों पे गुलाई के साथ साथ मिले हुए होने चाहिए। ये आपके कॉलर पे मुनसर करता है कि आपका कॉलर किस कंपनी का है। लेकिन आपने जो ऊपर की तरफ मार्जिन होता है जिस यहाँ सेंटर में हम कटिंग करते हैं वहाँ पे आपका तकरीबन 1 पैर का मार्जिन लाजमी होना चाहिए, ताकि हमारी सिलाई बुकरम के ऊपर ना आए। इस तरह हमने साइडों से दोनों पीसीस को कट कर लेना है। ये हमारे 2 पीस हो गए हैं, एक पीस को हम अलग से रख देते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम ये जो बकिया कपड़ा है तकरीबन 1.5 पैर का मार्जिन छोड़ते हुए फालतू कपड़े को कट कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ हम 4 से 5 कट लगा देंगे ताकि कपड़ा हमारा आसानी से बुकरम के ऊपर प्रेस हो सके। बिल्कुल बुकरम के साथ कपड़े को मिलाते हुए आपने इस पर अच्छी तरह प्रेस कर लेनी है।
तो फ्रेंड्स, अगर आपने पिछले 6 हिस्से नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़े होंगे इस मुकम्मल जेंट्स कमीज़ के, तो आपने वो वीडियोस लाजमी देख लेनी है, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, हमने कॉलर की प्रेस मुकम्मल कर ली है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हम कॉलर की स्टिचिंग करना आपको सिखाते हैं। चले मशीन की तरफ चलते हैं। तो स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, कॉलर पे हमने नीचे की तरफ से सिलाई लगानी है और नीचे की तरफ पक्का कर लेने के बाद बुकरम से तकरीबन एक बाल बराबर गैप देते हुए बुकरम से हटाकर सिलाई लगानी है। ये सिलाई आपकी बुकरम के साथ मिली हुई नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी हट के होनी चाहिए, ताकि जब आप इसे कपड़े को बुकरम को कॉलर को फोल्ड करें तो उस पर आपकी सिलाई अच्छे से आ सके। यहाँ पहुँचने के बाद आपने नीचे वाले कपड़े को इस तरह थोड़ा बाहर की तरफ खींच लेना है, ताकि जब हम कॉलर को प्रेस करें या इस पर सिलाई लगाएं तो नीचे सलवट नहीं होनी चाहिए, और एंड पे भी इसे पक्का कर लेंगे। इसके बाद हमने बैन को नीचे की तरफ एक पैर की सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल आसान काम है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। ये सिलाई लगा लेने के बाद अब हमने कॉलर को सीधा कर लेना है, फालतू धागों को कट कर लेंगे। तकरीबन 2-2.5 सूत्र का गैप छोड़ते हुए हमने दोनों साइडों से इसे कट करना है, और सेंटर में ये जो हमने कट लगाने हैं ये हमारी दूसरी साइड है, जिससे हमने 1.5 से 2 सूत्र तकरीबन आपका गैप लाजमी होना चाहिए। हाफ पैर का भी हो जाए तब भी ठीक है, लेकिन नोक की जगह से आपका ये मार्जिन थोड़ा सा कम होना चाहिए, ताकि कॉलर फोल्ड करने में आसानी हो सके। कॉलर की नोकें निकालने के लिए आपको लेड पेंसिल का सिक्का अच्छी तरह बना लेना है, और यहाँ से आपने कॉलर की नोकें अच्छी तरह निकाल लेनी हैं। ये काम आप कैंची की नोक की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन कैंची की नोक से ये नोकें निकालते हुए नोक फटने का ख़तरा भी होता है, बाज़ औक़ात कपड़े कच्चे होते हैं। अब हमने क्या करना है, इस पर अगर आप जो भी सिलाई लगाना चाहें, हम यहाँ एक पैर की सिलाई लगाएंगे, नीचे की तरफ से शुरू करेंगे, और ये जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था जिसका हमने आपको बताया था, उस कपड़े को हमने बाहर की तरफ खींचते जाना है, ताकि हमारी सिलाई अच्छे से बिल्कुल किनारे से बिल्कुल साफ़ होती जाए। तो बिल्कुल बराबर मार्जिन देते हुए बिल्कुल सीधी सिलाई आपने एक पैर की यहाँ लगा लेनी है। तीनों साइडों से एक पैर की सिलाई अच्छी तरह लगा लेने के बाद अब हमने ऊपर वाले पीस पे बिल्कुल किनारे पे ये सिलाई लगानी है, और नीचे वाले कपड़े को आपने बाहर की तरफ खींचते जाना है साथ साथ, ताकि हमारा कॉलर साथ साथ क्लियर होता जाए, नीचे कोई चोट नहीं होनी चाहिए। सिलाई लगा लेने के बाद अब हमने एक्स्ट्रा कपड़े को बिल्कुल बुकरम के साथ साथ कट कर लेना है, और इसके बाद अब हमने क्या करना है, कॉलर का इस हिस्से का हमने सेंटर निकाल लेना है। यहाँ से हम दोनों साइडें चेक कर लेंगे ताकि बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, और इसके बाद कॉलर का सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर निकाल लेने के बाद अब हमने कॉलर जो है, कॉलर वाला हिस्सा वो सीधा रखना है, और बैंड पे भी हम इसी तरह सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर तो हमने पहले ही निकाला हुआ था, लेकिन फिर एक मरतबा आपको दिखा देते हैं। कॉलर का हिस्सा हमने सीधा रखना है, और बैंड वाला हिस्सा हमने इसके ऊपर उल्टा रखना है, और सेंटर से हमने बिल्कुल दोनों कट्स को बराबर रखते हुए यहाँ से सिलाई शुरू करनी है। ये कॉलर जॉइंट करने का सबसे आसान तरीका है, इससे आपका कॉलर आगे पीछे नहीं होता। और तकरीबन यहाँ आपने आधे पैर की सिलाई लगानी है, एक पैर की भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करें आपकी ये सिलाई आधे पैर की हो। फिर यहाँ से हमने सिलाई शुरू की थी, उससे थोड़ा सा पीछे की तरफ से हम सिलाई शुरू करेंगे, और दूसरी साइड से भी इस सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। यह हमने इस पर बैंड जॉइंट कर दिया है। अब हम बैंड का जो नीचे वाला कपड़ा होता है उसकी स्टिचिंग करेंगे। इस कपड़े की गुलाई वाली साइड आपने अपनी तरफ रखनी है, और सीधी साइड आपकी मशीन की तरफ हो। तो यहाँ से हमने नीचे की तरफ से सिलाई शुरू करनी है, और बैन के इस हिस्से से यहाँ हम पक्का करेंगे, और बिल्कुल गुलाई में जो बुकरम है हमारा, वहाँ पे हमने बुकरम से थोड़ा थोड़ा हटा कर सिलाई लगानी है। और अब इसके बाद ये जो हमने सेंटर में सिलाई लगाई थी, इसी के ऊपर आपने ये सिलाई लगा देनी है।
और फिर दूसरी साइड से भी गुलाई के साथ साथ, बुकरम के साथ साथ आपने सिलाई लगाते हुए ये मुकम्मल कर लेनी है। सिलाई मुकम्मल कर लेने के बाद अब फ्रेंड्स हमने क्या करना है, साइडों से इसको कट कर देना है। तकरीबन 1.5 पैर का मार्जिन छोड़ते हुए, 1 से 1.5 पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हमने बैन की ये जो गुलाई है यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। तो यहाँ तक कट कर लेने के बाद अब हमने कॉलर को सीधा कर लेना है और नाखून की मदद से हमने सेंटर में, क्योंकि ये सेंटर वाली जगह मोटी हो जाती है, तो हमने नाखून की मदद से पहले इसे सीधा कर लेना है और फिर इसके ऊपर प्रेस लगानी है। इस तरह आपकी प्रेस बहुत अच्छी आती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कॉलर पे प्रेस लगा लेते हैं, इसके बाद फिर आपको बकिया हिस्सा दिखाते हैं। ये फ्रेंड्स हमने कॉलर पे प्रेस लगा ली है, आप देख रहे होंगे। अब हमने क्या करना है, जहाँ से हमने एक पैर की सिलाई शुरू की थी वहीं से हमने बैन वाले हिस्से पे एक पैर की सिलाई लगानी है और स्टार्टिंग और एंड पे पक्का लाजमी आपने करना है। और नीचे वाले कपड़े को आपने पीछे की तरफ खींचते जाना है ताकि ये नीचे की तरफ इकट्ठा ना हो। स्टार्टिंग और एंड पे पक्का कर लेने के बाद ये सिलाई आप देख रहे होंगे हमारी बैन वाले हिस्से पे लगी है, तो आपने भी ये बैन वाले हिस्से पे लगानी है। इसके बाद हमने क्या करना है, बैन से नीचे की तरफ हमने तकरीबन 1 पैर का, 1 या सवा पैर का मार्जिन छोड़ते हुए कट कर लेना है। ये आपका थोड़ा सा मार्जिन फालतू भी हो जाए या थोड़ा सा कम भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये कटिंग आपकी सीधी होनी चाहिए। कटिंग कर लेने के बाद अब हमने क्या करना है, कॉलर का सेंटर निकाल लेना है। सेंटर निकाल लेने के बाद अब हमने क्या करना है, अपनी कमीज़ का हाला चेक कर लेना है। कटिंग के दौरान आपको पता होगा कि हमने हाला कितना लिया था। इंशाल्लाह हमारा हाला परफेक्ट आएगा। थोड़ी थोड़ी छांट करने की ज़रूरत लाजमी पड़ती है। तो ये आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हाला बिल्कुल बराबर है, सेंटर के साथ सेंटर मिला हुआ है। बस अब हमने पट्टी और बटन टेप की थोड़ी सी सेटिंग करनी है और ये जो तीरे की थोड़ी सी एक्स्ट्रा सिलाई है इसको हमने थोड़ा थोड़ा रिमूव कर लेना है। और यहाँ पे हमने दोनों सिलाइयों को बराबर करते हुए कट लगा देना है। ये हमारी कमीज़ का हाले का सेंटर निकल आया है। और इसके बाद हमने पट्टी और बटन टेप की सेटिंग करनी है। यहाँ से आपने थोड़ी सी तिरछी कटिंग करनी होती है। तो और इसके बाद जो हमारी बटन टेप है वो हमारी पट्टी से 1 सूतर तकरीबन फालतू होनी चाहिए। बटन टेप हमारी जो है वो पट्टी से 1 सूतर फालतू होनी चाहिए। ये आपने लाजमी ध्यान करना होता है। अगर आपका बैन हो, सिंपल बैन या कॉलर हो, तो दोनों पे आपने ये काम करना होता है। तो कॉलर हमेशा की तरह आपको पता होगा कि फ्रंट प्लैकेट की तरफ से लगता है, जबकि बैन बटन टेप की तरफ से लगता है, यानी अंदर की तरफ से। तो कॉलर के लिए हम कमीज़ की सीधी साइड से यानी पट्टी की तरफ से सिलाई शुरू करेंगे और पट्टी और कॉलर का सिरा बिल्कुल आपस में बराबर होना चाहिए। यहाँ पे आपने गलती नहीं छोड़नी। यहाँ से अगर आप काम अच्छा करेंगे तो इंशाल्लाह आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब हमने कॉलर का जो बुकरम है उसके बिल्कुल साथ साथ आपने ये सिलाई लगा लेनी है और ये सिलाई आपने बिल्कुल सीधी लगानी है और आपने कहीं से कपड़े को खींचना नहीं है। तभी आपका सेंटर में जो हमारे कट लगे हुए हैं वो दोनों कट्स बराबर आ सकेंगे। ये देख रहे होंगे आप वीडियो में, महसूस हो रहा होगा आपको कि दोनों कट्स हमारे बिल्कुल बराबर आए हैं। ये हमारा धागा टूट गया था मशीन का, इसलिए हमने थोड़ा सा रिपीट किया है इसे। इसके बाद फ्रेंड्स ये बकिया सिलाई भी इसी तरह बुकरम के साथ साथ मिलाते हुए एंड तक हमने लेकर जानी है। और सिरे पर पहुंचते हुए आपने अब क्या करना है, जो बैन का कॉलर का जो बैन है इसका सिरा और बटन टेप का सिरा भी बिल्कुल बराबर होना चाहिए। यहाँ भी आपने गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी। आप देख रहे होंगे ये दोनों सिरे बराबर हैं बिल्कुल। इसी तरह फ्रंट पट्टी और कॉलर का हिस्सा भी, सिरा भी बिल्कुल बराबर है। इसके बाद हमने कॉलर को बंद करना है, लास्ट स्टेप रह गया है। तो सिलाई जो हमने लगानी है वो तीरे की जो सिलाई है इसके थोड़े से पीछे से शुरू करनी है। और सबसे पहले हमने जो बटन टेप है इसको भी बिल्कुल बराबर कर लेना है। ये आप सिलाई देख रहे होंगे, इससे थोड़ा सा पीछे की तरफ से हमने शुरू करना है। यहाँ से यह फ़ायदा होगा कि आपकी सिलाई बहुत अच्छे से आएगी। सिरे तक पहुँचने के बाद अब हमने कॉलर की गुलाई पे बिल्कुल मशीन को आराम आराम से चलाते हुए अब हमने कॉलर के बिल्कुल सेंटर में जो हमारा दरमियान में कॉलर का सेंटर होता है इस पे हमने एहतियात के साथ सिलाई लगानी होती है। और फिर इसी तरह दूसरे हिस्से पे भी, दूसरे सिरे पे बैन की गुलाई पे अच्छी तरह सिलाई लगा लेंगे।
कॉलर बंद करते हुए आपकी अगर थोड़ी सी सिलाई बाएं की तरफ नज़र आए तो कोई मज़ायका नहीं है, कोई मसला नहीं होता। लेकिन बैन पे आपका ये होना चाहिए कि सिलाई आपकी नज़र नहीं आनी चाहिए। तो इसी तरह हमने जहाँ से सिलाई शुरू की थी वहीं पे लाकर थोड़ा सा आगे की तरफ इसे पक्का कर लेना है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने कमीज़ की स्टिचिंग मुकम्मल कर ली है। ये कॉलर भी हमारा लास्ट पार्ट रहता था, इसको भी हमने मुकम्मल कर लिया है। किसी भी कोई सवाल हो अगर आपके माइंड में, तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप के ज़रिए पूछ सकते हैं। तो आपने पिछले बकिया जो 6 हिस्से हैं वो आपने लाजमी देखने होते हैं। वो 6 हिस्से आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको कमीज़ की स्टिचिंग बहुत ही आसान लगेगी। तो ये हमारा आज का हिस्सा भी मुकम्मल हो गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।